नारायण, क्या प्रश्न है आपका? हमारे यहाँ पे बड़ी लड़की तबीयत खराब हुई। बैठ की तबीयत खराब रहती है। पढ़ने आता है ना आपको? नीचे दोनों चीजें इनकी लिखी हुई हैं। आपके संतान को रोग है ना, उसी की चिंता है, वही समस्या लेके आए हो ना आप? बराबर है, एकदम से एकदम सही। जो यहाँ पे लिखा हुआ वही मेरे पास भी है। देखिए इस पर्चे में क्वेश्चन पे आंसर पूछता हूँ बाबा से। इसमें रोग है इनको, पहले से इसमें मार्क किया है। सेम चीज जो यहाँ पर्चे में आई है वही यहाँ पे आती है। क्यों? क्योंकि सत्य तो एक ही रहेगा ना, तो सेम चीज जो वहां पे आती है वही आपकी यहाँ पे आती है। दूसरा चीज, और कोई प्रश्न? उसके बारे में थोड़ी चिंता रहती है। उसके अतिरिक्त घर की स्थिति वगैरह कैसी है सर? अच्छी है। अच्छी है, और अच्छी करनी है। हाँ। करनी है ना? हाँ। क्या लिखा हुआ है? आपकी स्थिति सही नहीं है। रुको, आपने क्या बोला? अच्छी है। क्यों अच्छी है पता है? ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है? बाकी सर्वसाधारण जीवन से संतुष्ट हैं। आर्थिक स्थिति इनकी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी संतुष्टि है। दोनों चीजें लिखी हुई कि नहीं आपकी? बराबर एकदम से। ऐसा तो नहीं कि अपने मन से कुछ बोल दिया हो, या फिर आप बताए हो उसके बाद लिख दिया हो, या फिर आपकी समस्या से इतर कोई बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। संतान की मूल समस्या है, घर में धन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है उसमें संतुष्ट है। पर अगर अच्छा हो जाए तो अच्छा ही होगा, उसमें कोई बुरा थोड़ी है आपकी। बराबर। प्रभु कुछ सेवा करते हो? पांडुरंग की नहीं, बजरंगबली की। बजरंगबली की वही, पर वही करना चाहते हो ना? सेवा करना चाहते हो कि नहीं? क्या लिखा है? सही बात है, एकदम सही। बाकी जीवन देवता की सेवा में लगाना है, वही लिखा हुआ है पर्चे में, वही लिखा हुआ है ना। जो चीज आपके साथ घटित हो रही है पर्चे में तो वही आएगा। पर्चा मनमानी नहीं बनता है, पर्चा आपका मुंह पढ़ के नहीं बनता है। पर्चा बनता है उस जीव को जानने से। जो शरणागत जीव है, जो देवी के शरणागत है, जो बाबा के शरणागत है, जब आप शरणागति लेते हो, जब आप आके बैठते हो, जब दरबार देखते हो, उस व्यवस्थाओं को समझते हो और अपनी समस्याओं को सही करना चाहते हो देव कृपा से, तब आपकी समस्या जो है वो गद्दी पे आती है ना। इसमें कोई ट्रिक नहीं होती। कोई ट्रिक से ये चीज जानी जा सकती है क्या? एक बच्चा आया, चलो आप मान लो देख के बता सकते हो कि गरीब है, ये बात बता सकते हो, पर वो संतुष्ट है ये आप नहीं पकड़ सकते हो। कभी भी पकड़ा सकता है किसी भी तरह से, वो पूरी तरह से संतुष्ट है। उनको ऐसा नहीं है उनको कोई नहीं टूटी है कि नहीं मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। पूरी तरह से अपनी चीज से वो संतुष्ट है, और बाकी जीवन इष्ट सेवा में लगाना चाहते हो आप, है ना। बोलिए श्री सिद्धराज सरकार की। हाँ, संतान को लेके आइए, ठीक है, उसका सही कर लेंगे। रोग का जो है, रोग अपने यहाँ से ठीक होता है। अगर रोग आपका अति भौतिक नहीं है तो उस रोग में बहुत आराम जो है अपने धाम से होता है बेटा।
तो उसको लेके आइए आप, पहले एक बार उसकी पहली क्रिया करेंगे, उसके बाद कुछ दिन यहाँ पर रुकना पड़ता है, सही हो जाता है रोग। ठीक, अभी मैं मंत्र लिख के दे रहा हूँ आपको, जिससे आर्थिक वो स्थिति ड्यूटी भी की साथ, लेकिन वो सब छोड़ दिया उसने। उसी कारण से, रोगों के कारण एक से बार लेके आएंगे, उसको लेके आइए। ठीक है? उसको लेके आएंगे ना, फिर समझेगा अच्छे से, है ना, खुलकर बता पाएंगे। जब उसको लाएंगे आप तो ज़्यादा चीज़ें हम बता पाएंगे, और दूसरी बात जो भी करना है वो भी तुरंत होता है, क्रिया अपने आप। आपने देखा ही है, बच्चे लोग एकदम दर्द से पीड़ित आते हैं, 2 मिनट में चीज़ें उनकी ठीक हो जाती हैं। और ये हमारा कोई अंधविश्वास फैलाने का वो चीज़ नहीं है, ये विश्वास फैलाने की चीज़ है। देवता है इसका विश्वास कराने की चीज़ है। क्यों? क्योंकि देवता हर मनुष्य को दृश्य कभी नहीं होने वाले, संभव ही नहीं है। तो जिनको दृश्य है उनके मार्ग से ही हम उस चीज को, उनकी कृपा को महसूस कर सकते हैं। वो कृपा महसूस कराना गद्दी का काम है आपको। बाकी देवता की सेवा आपको दे दी जाती है, सेवा अच्छे से करो, क्यों देवता नहीं मिलेंगे? हनुमान जी की सेवा करते हैं ना आप, तो हनुमान, देखो जितने जीव भी जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, तो आपको हनुमान जी की सेवा यदि करनी है सच में वास्तविक रूप से, तो हनुमान जी की 1%, 2%, 5% सेवा करनी चाहिए। बाकी 95% सेवा आपको शिव जी की करनी चाहिए, भोलेनाथ की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जो है वो अवतारी हैं, वो अवतार हैं। जो अवतारी हैं वो भगवान शिव हैं, तो अवतार किसके हैं? शिव जी के अवतार हैं, है ना। वो किसके अवतार हैं ये तो पता ही है ना, कि वो 12वें रुद्र के रूप में पूजे जाते हैं। तो जब वो शिव जी के अवतार हैं, तो हमको अवतारी की सेवा करनी चाहिए कभी भी, वही चीज। उन्हें नहीं समझेगा, कंफ्यूज मत कीजिए, अवतारी अवतार में नहीं मिल पड़ेगा। केवल शिव जी की जो मूल देवता है, कुल मिला के, हाँ, कुल मिला के ये रहता है कि मूल देवता की ही सेवा हमको करनी चाहिए। इस गद्दी पे देवी जी में महाकाली की सवारी रहती है। हमारे ऊपर जो मैं पर्चा बना रहा हूँ, ये भैरव बाबा से बना रहा हूँ। ये जो पर्चा बना रही है, ये महाकाली देवी से बना रही है। तो यहाँ पे बातचीत जो होती है वो देवी और भैरव बाबा में होती है। उनको जो बताना है वो बताते हैं। जो अगर भैरव बाबा कुछ गलत बोलते रहेंगे तो देवी सही करती है उनको। ये क्योंकि जो देवलोक है उसमें विधान यही है कि वो स्त्री प्रधान होता है। जो पिशाच लोक होता है यह पुरुष प्रधान होता है। माया में जितनी मात्रा में पुरुष प्रधानता है ये सब असुरता है। जितनी मात्रा में जिसके घर में स्त्री पूजित, इसलिए क्या कहा गया कि यत्र नार्यस्त पूजते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति में वाक्य है। इसका अर्थ इसीलिए है कि जिस जगह पर नारी की पूजा होती है वहां पे देवता भ्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस घर में नारी अपूज्य रहेगी, नारी की यदि जिस घर में सेवा नहीं होगी, सेवा का अर्थ ये नहीं है आपको गुलाम नहीं वो बनाना चाहती है, वो आपकी हमेशा महत्ता बना के रखेगी माया में, लेकिन जो उसका स्थान है वो उसको मिलना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा करोगे तो भूल जाओ कि कोई देवता तुम्हारे घर में आने वाला, असुर आके जरूर बैठेगा, क्योंकि उनके यहाँ पुरुष प्रधानता का विधान है। देवलोक में स्त्री ही प्रधान है। अगर भगवान श्री हरि की आपको सेवा करनी है, बिना महालक्ष्मी की सेवा के हरि का कुछ नहीं मिलने वाला। भोलेनाथ की कृपा चाहिए, पार्वती देवी को, दुर्गा देवी की आप सेवा करो। उनकी सेवा नहीं करोगे तो भोलेनाथ कुछ नहीं देने वाले। तो उसी प्रकार से बेटा आप भगवान शिव की सेवा करो। अभी अर्जी लगा लो आप, ठीक है। और बच्चे को, ये आपको 7 दिन रुकने के लिए बोला गया है। अभी अर्जी लगा लो, अपना मंत्र करो अच्छे से, ठीक है। जो मंत्र दिए हुए हैं आचार्य आपको समझा देंगे बाकी चीज। और बच्चे को लेके आओ, है ना। वाया समस्या, क्योंकि बच्चे की समस्या क्यों नहीं बताई जाती है पिता को, माता को? क्योंकि वास्तविक रूप से माता पिता से कोई पारलौकिक संबंध जो है वो नहीं होता है। रोगियों को स्वयं आना है, उनके तरफ से लगाएंगे नहीं हो जी। और रोगों के संबंध में या फिर जिस जगह पर क्रिया करनी है उस संबंध में जो व्यक्ति पीड़ित है, जो जीव पीड़ित है, उसे ही यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिया डायरेक्ट उसके जीव पे की जा सकती है, किसी अन्य पर नहीं। अब किसी को नौकरी चाहिए, उसके पिता के थ्रू मैं नौकरी उसको नहीं दिलवा सकता हूँ। उसके लिए उसको आना है, क्रिया उस पर होती है, उसके बाद जाकर उसे इंटरव्यू इत्यादि देना है, पुरुषार्थ करना है, नौकरी लग जाती है धाम की कृपा से। ये सब विधान है।